हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाया हुआ होगा। बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं तो सभी अपनी तैयारियों को अच्छे तरीके से करिए और परिणाम अच्छे आने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहिए। मैं आपके लिए ये न्यूमेरिकल प्रश्न ये एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम प्रत्येक पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आज का जो ये हमारे पास टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों का संकलन है। तो आज हम बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस मेहनत करनी है, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे और आगे इसी तरीके के अपडेट और क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए और रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये हमारे पास क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होता है। किसी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल, उसके भार, देखो वर्ड है, एक है दे रखा है भार, भार मीन्स उसका वेट, और एक दे दिया विद्युत बल। भार भी एक बल होता है लेकिन वो कौन सा होता है, गुरुत्वीय बल। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये कह रहा है कि जो बल है एक एफ जी, जी मीन्स है ड्यू टू ग्रेविटी है, वो किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ ई के बराबर। ई मीन्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये हमारे पास क्या बनेगा, विद्युत बल। तो ये दोनों के दोनों बल कैसे रहने वाले हैं, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल समान होने वाले हैं। तो वह कौन सी स्थिति। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होता है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाता है पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो मान लीजिए यहाँ से हमारे पास कौन सा आवेश, कहीं नीचे से इस डायरेक्शन में नेगेटिव आवेश, इस तरीके का जो आवेश है वो इस तरफ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्ट हो जाता है, तो ऐसा तो होगा नहीं। इट मीन्स ये हमारे पास में यहाँ पर कैसा आवेश रहने वाला है, यहाँ पर हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ ऋण आवेश रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज रहा होगा। जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो इसकी डायरेक्शन ये रहती है, और नेगेटिव चार्ज में ये नेगेटिव से कैसे होगा, रिपेल होगा। अब रिपेल जब होगा तो ये अपने वेट के अनुसार, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो ये माइनस ही हो गया, और ये एम इसका क्या हो गया, मास हो गया, तो इसका भार नीचे की ओर लगेगा। अब भार नीचे की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कहाँ लगता है, इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की ओर। एक दूसरे को ये क्या लगेगा, भार, भार हो गया एम जी, और ये क्यों ई, जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यों ई, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर। अब देखो गुरुत्वीय बल मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है, एम जी, और यहाँ से हमारे पास में जो विद्युत बल होता है वो होता है एफ बराबर क्यों ई। हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, ई इजकल टू जो वैल्यू होती है हमारे पास में प्रति इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य, सॉरी लाने में जो बल लगता है वह क्या होता है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर जो आवेश है वो इक्विवेलेंट टू किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ई, तो इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं किस तरीके से कि ई का मान निकल जाए यहाँ पर। तो ई का मान निकालने के लिए हम ई इजकल टू जो वैल्यू हमारे पास है वो निकलेगी एम जी बटे में कितना निकलेगा, क्यों। अब देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो मास इलेक्ट्रॉन का रहेगा। इलेक्ट्रॉन का जो मास है हमारे पास वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में अब हमारे पास जी, जी का मान होता है 9.8 जिसको हम कितना मान रहे हैं, 10 बटे में हमारे पास क्यों, क्यों क्या है, एक आवेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट 9.1 वाले पॉइंट को काट देते हैं। हमारे पास ये जो पावर है 10, इसको जब सोल्व करते हैं और इसको यहाँ से सोल्व करेंगे 16, और इधर कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों, 91। ये 91 हमारे पास है, और नीचे हमारे पास कितना हो गया, 16। इधर इसकी घातों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास घात बनेगी 10⁻⁻12। देखो कैसे बनी, ये -19 है, ये -31 है, 31 -19 करेंगे तो -12 इंटू में एक हमारे पास क्या बचा हुआ है, 10। अब देखो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो एक पॉजिटिव पावर ये है और ये 10⁻⁻2 है। तो ये वैल्यू हमारे पास में कैलकुलेट और कटने के बाद 16 का पहाड़ा कितने टाइम्स बोले, 91 से अधिक ना हो, तो हमने बोला इसका 5 टाइम्स। कितनी बार बोला मेरे प्यारे बच्चों, 80 हो गया, 16 5 जा 80 पॉइंट लगेगा। अब हमारे पास 11 बचा, 11 का मतलब है फिर 1 1 10 हो गया,
फिर से हमारे पास में 6 आ गया ये, और ये 5.6 यहीं पे छोड़ दीजिए। इनटू में ये वैल्यू जो हमारे पास बनेगी इंटू 10⁻⁴ ये 12, और ये 1 पॉजिटिव, ये माइनस का, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी 10⁻⁻11। अब देखो ये जो वो है हमारे पास किसका मान आया मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास हमें पता है न्यूटन प्रति कूलम, या फिर इसका जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 6 × 10⁻⁻8 6 × 10⁻⁸ कूलाम है। तो देखो ये यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है 6.6 × 10⁻⁸ कूलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से धनावेश की दिशा में इसके अक्ष पर 3 सेंटीमीटर। अब देखो तो इस पर क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो द्विध्रुव क्या होता है, दो समान आवेश जब अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो वह क्या हो जाती है व्यवस्था हमारे पास में द्विध्रुव। ये इसका मध्य बिंदु, दो आवेश है, क्यों माइनस क्यों प्लस क्यों, ये इसका मध्य बिंदु। और इस मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कोई बिंदु है हमारे पास अक्ष पे, कितने सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर। हमें इस द्विध्रुव आघूर्ण भी दे रखा है। अब देखो पहले तो ये हमने डायग्राम बना लिया, या फिर इसको यहाँ लिख सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों। दिया क्या गया है, तो दिया क्या गया हमें दे रखा है यहाँ सबसे पहले P, और P का जो मान होता है वो दे रखा है 6 × 10⁻⁻के कितना 8 कूलाम इंटू में मीटर। दूसरा हमें दे रखा है कि R का मान, R कहाँ से दे रखा है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, और वो 3 सेमी दे रखा है। बताइए 3 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 गुणा में 10 की पावर कितना करना पड़ेगा, -2 मीटर। ये 3 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमें पता है अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है हमारे पास में वो होता है 2kP अपॉन में R की पावर कितना होता है 3। तो देखो ये हमने क्या किया, वैल्यू रख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 2 रख दिया। हमें पता है K होता है बल नियतांक जिसका मान होता है 9 × में 10⁻⁹ तो ये 9 रख दिया, इनटू हमारे पास में P का जो मान है वो होता है 6 × 10⁻⁻8। अब हमने इसमें भाग दे रहे हैं किसका, R की पावर 3। तो देखो R की पावर 3 को करेंगे तो हमने 3 × 3 इनटू में 10 की पावर कितना -2, और उसकी पावर 3 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यह है 10 की पावर -6 हो जाता है। कैसे इसको यहाँ लिख देते हैं, देखो 10 की पावर -2 की पावर हमने जब किया इसको, जब इसको करेंगे इसकी पावर हम 3 करेंगे तो यह हमारे पास 10 की पावर -6 प्राप्त होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसकी वैल्यूज़ को काटते हैं। देखो ये 9 है तो 3 और ये 3 जा 9, और ये 9 कैंसिल आउट हो गया। ये वाला हमारे पास 3, इसको जब काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स कटा। अब ये हमारे पास 10⁻⁻8 है, ये 10⁻⁶ है माइनस का, ये काटेंगे इसको काटेंगे तो यहाँ पावर अभी भी -2 बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो एक तो ये 2 बचा हुआ है, एक ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आता है हमारे पास में 4। अब इनटू जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास में 9 पावर कितना है 9, और ये हमारे पास -2, तो यहाँ से इसका जो पावर है प्लस के 9 में से माइनस के 2 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, +7 बचेगा। कितना बचेगा, +7। अब देखो है क्या, ये मान किसका निकल रहा है हमारे पास, ई का जो मात्रक होता है वही फिर से ई का मात्रक या तो न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 15 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 भुजा। देखो ये हमारे पास कोई घन मान लेते हैं, और ये घन की जो ए भुजा है वो हमें दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों 0.2 मीटर की दे रखी है। और इसके घन के केंद्र पर, यह घन का केंद्र होगा, इस केंद्र पर एक जो आवेश है वो कितना है हमारे पास, घन के केंद्र पर जो आवेश है उसका मान दे रखा है 15 माइक्रो कूलाम। ये घन का केंद्र हो गया और इस केंद्र पर दे दिया हमें 15 माइक्रो कूलाम का आवेश। अब देखिए ये जो
आवेश है ये यहीं से निकलेगा, इस घन में से निकलेगा। तो देखो घन एक परिबद्ध यानी कि एक बंद सतह बन गया। तो क्या हम इस घन की सतह को गाउसियन सतह मान सकते हैं कि नहीं सर मान सकते? ये हम मान सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, इसको हमने गाउस सतह मान लिया। अब देखिए गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से परिबद्ध कोई आवेश होता है तो उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है फाई का जो मान होता है वह पता है हमें क्या होता है, क्यू नेट बटे में एप्सिलॉन नोट। ये हमने क्या किया, एप्सिलॉन नोट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्यू नेट का मतलब सतह से परिबद्ध कुल आवेश। तो सतह से परिबद्ध कुल आवेश कितना है यहाँ पर हमारे पास 15 माइक्रो कूलम है। और ये हमारे पास में ये जो सतह से कुल यानी कि टोटल जो घन है उससे निकलने वाला ये क्या बनेगा, कुल फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्यों का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 15 माइक्रो कूलम। एक माइक्रो में हमें पता है 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 6। तो हमने यहाँ पे 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मान रखा, बटे में हमारे पास में एप्सिलॉन नोट। अब देखो इसको हम थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों कैलकुलेट करने से पहले एक आपके लिए छोटा सा हम जानकारी ये दे देते हैं कि हमने जो ये वाला वैल्यू हमारे पास है 1 बटे में एप्सिलॉन नोट, देखो इसको क्या हम इस तरीके से ऊपर 4 पाई से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी कितने से करें 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई से। देखो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, बहुत अच्छा। और ये हमारे पास कितना बनेगा, क्यू नेट। अब देखो ये 4 पाई को रहने दो, लेकिन 1 में ये वाली वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, इसका मान के बराबर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास में 4 पाई और 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट को के लिख दें और इनटू में क्यू नेट ये वाला मान। अब देखो हमने इसमें 4 पाई का मान रखेंगे, 4 इंटू पाई का मान हमारे पास 3.14 इंटू हमने किसका मान रखा मेरे प्यारे दोस्तों, के का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। और यहाँ से हमारे पास में क्यों का मान है 15 माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम में कितने होते हैं 10 की पावर माइनस 6, ये 10 की पावर माइनस 6। नीचे अब कुछ नहीं है, तो ये मैंने कैलकुलेशन को सोल्व कर आसान बनाने के लिए ऐसा किया। अदरवाइज़ देखो मेरे प्यारे दोस्तों एप्सिलॉन नोट का जो मान है हमारे पास में वो होता है 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस के 12 होता है। तो आई होप आपको पता होगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। चलिए यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले पावर का बैलेंसिंग करते हैं। जब हमने पावर का किया यहाँ पर, तो पावर हमारे पास में जो वैल्यू बनने वाली है पावर बनेगी ये 10 कितना है 9 प्लस में ये कितना है 6, तो प्लस का 3 बचा। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है तो ये कितना है हमारे पास में 15 है। तो इनको मल्टीप्लाई किया हमने, लगभग यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों कितना आया 12 आ गया, लगभग 12 आ गया। इनटू में ये हमारे पास में कितना आया 9 आया, और इनटू में ये हमारे पास कितना है 15। इनटू पावर को कैलकुलेट किया 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 6, तो यह है 10 की पावर प्लस 9 में से माइनस के 6 जाएगा तो प्लस के कितने बचेंगे 3। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास में 15 और ये हो गया 12, 15 मल्टीप्लाई 12 जब करते हैं तो इसका मान मेरे प्यारे दोस्तों 180 आता है, 180 आता है। और इसको अब हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। इनटू में ये 10 की पावर हमारे पास कितना हो जाता है 3। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 18 को, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में आ जाती है फिर से 162। इसका मतलब है यह 1600 कितनी आ जाती है 20। इनटू में हमारे पास कितना हो जाता है 10 की पावर 3। अब देखो इस एक ज़ीरो को भी यहाँ पर ले जाते हैं और यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू कितनी बनेगी 162 इंटू में 10 की पावर कितना बनेगा यहाँ पर 4। और जो हमारे पास फ्लक्स है उसका जो मान होता है, फ्लक्स का मान हमारे पास में निकल के आता है मान। अब देखो मान निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो वैल्यू अगर डायरेक्ट मान निकालें तो न्यूटन प्रति कूलम इनटू हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर। तो ये वाली न्यूटन प्रति कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर कैसे निकाला हमने, ई डॉट ए। जो ई डॉट ए होता है ये फ्लक्स का मान होता है, फाई का मान न्यूटन प्रति कूलम, सॉरी ई का मान न्यूटन प्रति कूलम, ए का मान होता है मीटर स्क्वायर।
तो यानी कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति क्या बनेगा, कूलाम। तो यहाँ पर या फिर इसको क्या कह सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है ये। और दूसरा इसका जो मात्रक होता है, ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, और इंटू में मीटर स्क्वायर। तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर तो वोल्ट इंटू मीटर, तो इसका मात्रक कितना बन जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर हमारे पास 162 इंटू 10⁴ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दे रखा है एक अनंत रेखीय आवेशित तार। देखो ये एक अनंत रेखीय आवेशित तार दे दिया। आवेश का घनत्व 2 माइक्रो कूलम, यानी कि यहाँ पर जो आवेश है उसका जो घनत्व है, आवेश रैखिक आवेश घनत्व जिसे कहा जाता है, उसे बोला जाता है लैम्बडा। और इसका मान दे दिया हमें 2 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। ये माइक्रो कूलम प्रति मीटर इस रेखीय आवेश घनत्व से 20 सेंटीमीटर दूर। इसका मतलब है ये 20 सेंटीमीटर दूरी दे दिया हमें आर का मान, यानी कि आर बराबर हमें दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों, कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। अब देखो वही काम हमें फिर करना है। ये 20 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 20 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हमने इसको मीटर में बदल लिया है। अब हमें पता है रैखिक आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, रैखिक आवेश घनत्व के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हमारे पास हमें पता है तीव्रता का सूत्र। देखो ये हमारे पास क्या है, ई जैसे रखा हमने, तो वो हमारे पास में वैल्यू है वो लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना आता है, आर। अब देखो फिर वही काम हो गया। यहाँ पर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो के बराबर हो जाता। यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 में हमारे पास कितना वैल्यू है, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हम इसको बोथ अपर एंड डाउन यानी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश में हर में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं जी सर, क्यों नहीं कर सकते। अब मेरे रसगुल्ले समझदार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मेरे प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या हम आगे फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2k लैम्बडा अपॉन हमारे पास में कितना बनेगा, आर। यस लिख सकते हैं जी सर, बहुत अच्छा है। तो अब देखो हम इसमें 2 हमने क्या रखा, वैल्यू मान रखना चाहते हैं 2 इंटू के का मान हम सभी को पता है, और के का मान आई होप आप सभी को याद भी रखना है, मैं उम्मीद करता हूँ। ये 9 गुणा 10⁻9 होता है। लैम्बडा का मान जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 2 माइक्रो कूलम, तो 2 गुणा में 10 की पावर यहाँ पर -6। चलिए बहुत अच्छे सर। ये आर, और आर का मान दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। देखो अब ये जो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को 10⁻⁻6। अब हमारे पास में 10⁻⁻2 आएगा, मीटर में है तो ये 10⁻⁻2। देखो अब ये 20 है, तो 20 को इसको जब काटेंगे तो 1 0 से तो ये 0 कट गई, और 1 0 माइनस की है तो यहाँ कितनी बचेगी, अब इसको काटा तो ये माइनस की कितनी बचेगी, 5 पावर, और 1 2 को कोई से भी 1 2 को हटा सकते हैं। अब देखो यहाँ से जैसे हमने यहाँ से मान निकाला तो क्या बचा हमारे पास 2 और 9, यानी कि 9 दूनी कितना बना मेरे प्यारे बच्चों, 9 2 जा 18। तो ये हमने लिखा यहाँ पर 18 इनटू हमारे पास में, अब देखो यहाँ 10 की पावर प्लस के 9 है और यहाँ माइनस के 5 है, तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर -5। इसका मतलब है यहाँ 10 की पावर हमारे पास आएगा, 10 की पावर 9 में से 5 चले गए तो कितने बचेंगे, प्लस के मेरे प्यारे दोस्तों 9। और यहाँ पर हमारे पास ई है, वही वैल्यू ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और इट मीन्स यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या निकलेगा हमारे पास, न्यूटन प्रति कूलम। आपको बार बार जब अभ्यास करोगे मात्रकों की, विमाओं की, तो ये सब कुछ याद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 18 इंटू 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलम हमारे पास में रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 सेंटीमीटर पर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक अनंत विस्तार की 2 समान मात्रा में आवेशित पट्टिकाएं एक दूसरे के सामने स्थित हैं। इन पृष्ठ के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का परिकलन कीजिए। ए, जब दोनों पट्टिकाएं समान आवेश से आवेशित हों। बी, सेकंड क्वेश्चन है, दोनों पट्टिकाओं के ऊपर समान मात्रा में विपरीत प्रकृति का आवेश। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पास 2 पट्टिकाएं हैं, ये रही 2 पट्टिकाएं। पहला केस ये कह रहा है कि इन पट्टिकाओं पे कैसा आवेश है, समान आवेश है। मान लेते हैं इन सभी पट्टिकाओं पे कैसा आवेश दे दिया, पॉजिटिव, तो इस पट्टिका पे भी पॉजिटिव आवेश है।
यस सर, पॉजिटिव आवेश। अब हमें पता है पॉजिटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश के मध्य क्या होता है, रिपल्सन। यहाँ पर भी इसका रैखिक आवेश घनत्व सिग्मा, यहाँ पर भी इसका रैखिक आवेश घनत्व सिग्मा। तो ये पहले क्वेश्चन में बोल रहा है इनके मध्य, और दूसरा कहाँ पर बोल रहा है, बाहर। ये हमारे पास बाहर स्थित बिंदु है, और ये कौन सा है हमारे पास में, अंदर है, इन साइड में। अब देखो पहले मैं एक छोटा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। एक हमारे पास में एक ये पट्टिका है, इस पट्टिका के कारण, इस पट्टिका पे मान लो कैसा भी रैखिक आवेश घनत्व, सॉरी पृष्ठ आवेश घनत्व है। इस आवेश घनत्व के कारण इसके बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका जो मान होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यदि निर्वात में उपस्थित हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एक के कारण होता है। अब देखो दूसरी भी पट्टिका है उतने ही आवेश की, तो उसके कारण भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, तो जब हम अंदर निकालते हैं तो सबसे पहले जिस बिंदु पर निकाला जाता है उस बिंदु को हम इकाई धनावेश मानते हैं। तो इस पे पहली वाली पट्टी, ये पट्टी पहली और ये दूसरी, पहली पट्टी के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले बल की प्रकृति, तो हमने बल की प्रकृति निकालते हैं, तो यहाँ पर बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का। और इस वाली पट्टिका 2 के कारण भी क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, ये प्रतिकर्षण के कारण इस तरफ। यानी कि पहली पट्टिका के कारण बल इस दिशा में, दूसरी पट्टिका के कारण बल इस दिशा में, और मध्य जो बिंदु होता है वहाँ पर दोनों जो बल हैं वो ई और ये वाला ई, इन दोनों के मान क्या होते हैं, समान। और फाइनली जो बीच में जो सिचुएशन बनती है यहाँ पर हमारे पास दोनों के परिमाण समान, दिशा जो विपरीत होने के कारण मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाता है, 0। अब देखिए बाहर वाले बिंदु की बात करते हैं। देखो दोनों पट्टिकाएं इस बिंदु के एक ही तरफ हैं, तो इनका प्रभाव दोनों के कारण, पहली पट्टिका के कारण क्या होगा यहाँ पर, प्रतिकर्षण, दूसरी पट्टिका के कारण भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। दोनों का मान एक ही दिशा में E1, और ये हमारे पास हो गया E2, लेकिन दोनों मान कैसे हैं, समान। तो समान होने के कारण कितना बन जाता है, 2E। अब हमें पता है एक पट्टिका के जो कारण होता है वो कितना होता है, एक पट्टिका के कारण, यानी कि 2 गुणा में एक पट्टिका के जो कारण होता है वो होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन में 2E। अब देखो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास में 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, और यहाँ पर वैल्यू बचेगी मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स आपको समझ में आया होगा कि पट्टिका के जो बाहर है, यानी कि बाहर विद्युत क्षेत्र है, वो क्या होता है, एक पट्टिका की तुलना में कितना होता है, दुगना होता है। तो जब दो पट्टिकाओं पर समान आवेश रहता है तो उनके मध्य कितना हो जाता है, 0, और बाहर कितना हो जाता है, एक पट्टिका से दुगना प्राप्त होता है। अब देखो इसी तरीके से यदि हमारे पास में यहाँ जो पट्टिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पट्टिकाएं हमारे पास कैसा आवेश, एक पे धनावेश और एक पे यदि ऋणावेश होता, मान लो एक पे कैसा है, धनावेश, और एक पर कैसा होता है, ऋणावेश। तो बताओ अब इनके मध्य एक पट्टिका के कारण तो क्या होता है, इस पट्टिका के कारण तो रिपल्सन होता है, इस दिशा में जाते, और इस पट्टिका के कारण क्या होता है, आकर्षण। यानी कि दोनों के कारण 1 पट्टिका और 2, यानी कि 1 पट्टिका भी इस डायरेक्शन में बल लगा रही और ये भी बल एक ही दिशा में, और दोनों के कारण जो नेट, यानी कि अंदर की ओर जो नेट जो इफेक्ट डालेगा चुंबकीय क्षेत्र, वो हमारे पास मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का प्रभाव एक तरफ, तो एक पट्टिका से कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। लेकिन बाहर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस पट्टिका पर इसके कारण तो क्या होने वाला है, प्लस के कारण तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, लेकिन माइनस वाली पट्टिका के कारण क्या होगा, आकर्षण। दोनों परिमाण में क्या होते हैं, समान, और दिशा में क्या हो जाते हैं, विपरीत। तो इस मध्य बिंदु यानी कि बाहर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता का मान कितना प्राप्त होता है, 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब दो असमान पट्टिकाएं होती हैं तो उनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है वो नॉट इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखना है, और बाहर इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। और जब समान आवेश से आवेशित होती हैं तो मध्य में 0 और बाहर नॉन 0 प्राप्त होता। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, HCl अणु में H प्लस तथा Cl के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है। देखो हमारे पास में एक क्या दे रखा है, H है, और एक है Cl। तो जब H और Cl का जब अणु बनता है तो यहाँ इनकी संयोजकता इसकी प्लस रही होगी, Cl की कितनी रही है, माइनस। तो प्लस और माइनस के कारण, और इन पे एक एक ही आवेश का क्या हुआ है, मान एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ हमारे पास क्या रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास रहा होगा धनावेश, यानी कि इसको मान लेते हैं, या फिर इसको इस साइड में हम क्या मानते हैं, Cl माइनस, और इसको मान लेते हैं H प्लस। अब देखो इनके मध्य की जो दूरी दे रखी है वो द्विध्रुव के मध्य की दूरी होगी। इनमें एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, ग्रहण कर रखा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन तैयार रखा। इट मीन्स इन पे जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वलेंट है। अब हमें द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। द्विध्रुव आघूर्ण मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो आवेश है क्यों है वो कितना है, माइनस के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है एक प्रोटॉन के बराबर। आवेश परिमाण में समान और दिशा में क्या हो गया, विपरीत, तो क्या बन गया, द्विध्रुव, और द्विध्रुव का निकलता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P, और उसे कहा जाता है क्यों इनटू में मध्य की दूरी। मध्य की दूरी को हम क्या मानते हैं, 2a।
यहाँ पर द्विध्रुव में मध्य की जो दूरी है वो कितनी है 2a, और 2a का मान दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम। तो देखो मान रखते हैं, सबसे पहले हमें एक जानकारी ये भी प्राप्त कर लेते हैं कि 1 जो एंगस्ट्रॉम होता है इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। चलिए हम क्वेश्चन में मान रखते हैं क्यों का मान कितने के बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। दूरी कितनी दे रखी है हमें 2a, 2 गुणा में एंगस्ट्रॉम कितना दे रखा है यहाँ पर 10 की पावर माइनस के कितना बन जाएगा 10। अब देखो ई का मान रखिए, ई का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1.6 इंटू हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी 1.6 इंटू में 10 रेज टू दी पावर माइनस के कितने बनेंगे 19 बनेगा, इंटू हमारे पास में 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10। चलिए देखो पहले 1.6 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टू जा कितना होता है 32, तो ये हमारे पास कितना बन गया 3.2 इंटू। अब पावर को बैलेंस करते देखो 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 10। पावर में जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -19 और माइनस के 10 मिल के 10 की पावर यहाँ पर माइनस के कितने बना लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 29। और हमारे पास हमें पता है पी का मान, अब देखो यहाँ पर ये होता है आवेश कूलाम में और दूरी होती है मीटर में, तो इसका जो मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा कूलाम इंटू में क्या निकल के आएगा कूलाम इंटू में मीटर, यानी कि कैपिटल सी इंटू में हमारे पास एम निकल के आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था मेरे रसगुल्लो, आप इसे अच्छे से कर सकते थे। और भी बेहतरीन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है लेकिन ये बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें आप छोड़ना नहीं है, इन्हें एक बार पूरा देखें और खुद से अपने करने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, Q1 ग्रेटर देन 0। देखो मान लीजिए माय डियर बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू है प्लस में 5, इसका मतलब क्या होता है +5 है जो ग्रेटर देन 0 है क्या नहीं है। अगर वैल्यू होती -5 इसका मतलब कितना है कि ये हमारे पास क्या होती लेस देन 0। इसका मतलब +5 का मतलब ग्रेटर देन 0, -5 का मतलब होता है लेस देन 0। तो देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पर +5 ना हो के यहाँ पर क्या होता क्यों ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये है कि ये धनावेश पॉजिटिव आवेश रहा होगा, और जब -5 होती है नेगेटिव आवेश रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आवेश है इनको हम क्या करते हैं यहाँ पर शो करते हैं। तो एक हमारे पास क्या बनेगा पॉजिटिव आवेश और एक हमारे पास क्या बन जाएगा नेगेटिव आवेश। तो बताओ पॉजिटिव आवेश के कारण पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो पहली स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है हमेशा केंद्र से क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र से बाहर की ओर होती है, यानी कि केंद्र से क्या हो जाएगी ये बाहर की ओर हो जाएगी। देखो ये केंद्र से क्या हो गई बाहर की ओर हो गई। तो यहाँ पर ये स्थिति हमारे पास क्या हो गई है केंद्र से बाहर की ओर हो जाती है। तो जब केंद्र से बाहर है विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस तरीके से केंद्र से क्या हो गई है ये बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। लेकिन अगर ये क्यों लेस देन 0 ये किसके लिए है क्यों ग्रेटर देन 0। अगर क्यों लेस देन 0 इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो वैल्यू बनती है हमारे पास में यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो क्या होती हैं त्रिज्यतः कहाँ होती हैं केंद्र की ओर होती हैं। तो ये इसके कारण क्या बनेंगी केंद्र की ओर होंगी, अंदर की ओर होंगी। तो देखो प्लस के कारण क्या होगी बाहर की ओर, कैसी होंगी ये बाहर की ओर। क्यों लेस देन 0 का मतलब है अंदर की ओर। इसका मतलब क्या है यहाँ पर धनावेश, कैसा है धन आवेश, ये धन आवेश। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब बनेगा ऋण आवेश, ये हमारे पास ऋण आवेश है। अब देखो नेगेटिव चार्ज जैसे कहा जाता है समझ के आगे होगा आपको। क्यों ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर। यहाँ हमारे पास कौन सा है नेगेटिव चार्ज है यानी कि लेस देन 0, लेस देन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव में डायरेक्शन अंदर की ओर। अब देखो दूसरा हमारे पास है दो संख्या है, एक हमारे पास -5 है और दूसरी भी -5 है। बताओ इनके गुणनफल से जो राशि प्राप्त होगी कितना होगा +25, और +25 तो ये ग्रेटर देन 0 है क्या नहीं है। इट मीन्स दो, अब दूसरा लेते हैं एक बार +5 इंटू हमारे पास +5 लेते हैं, इन दोनों का वैल्यू भी कितना आया 25 और ये भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है या तो दोनों समान होनी चाहिए, दोनों कैसी होनी चाहिए विपरीत होनी चाहिए। अब ये सोचिए कि अगर इन वैल्यूज़ की जगह यहाँ दोनों धनावेश होते हैं यहाँ दोनों ऋणावेश होते हैं तो उनका मान कितना होता है ग्रेटर देन 0। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास में Q1 और Q2 आपस में इस तरीके से गुणा हो रहे हैं Q1 Q2 उनका जो मान है ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों या तो समान हैं पॉजिटिव हैं और दोनों कैसे हैं नेगेटिव हैं। तो इस स्थिति में जो बल लगने वाला है वो कैसा लगता है प्रतिकर्षण का लगता है। तो ये यहाँ पर कैसा बल लगेगा प्रतिकर्षण, इसमें बल का नेचर कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों प्रतिकर्षण।
अगर मान लीजिए कंडीशन हमारे पास एक प्लस के 5 है, दूसरा मल्टीप्लाई ऑफ -5 है, इन दोनों से प्राप्त वैल्यू कितनी होगी, -25 प्राप्त होगी, और यह वैल्यू कितना होगा, लेस देन जीरो। कितना होगा, लेस देन जीरो। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो लेस देन जीरो प्राप्त होता है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो हमें पता है दो आवेश कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास कैसा है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है। जब किसी दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके मध्य कैसा बल लगता है, आकर्षण की प्रकृति का। तो इस स्थिति में जब हमारे पास में Q1 मल्टीप्लाई Q2 इज लेस देन जीरो होता है तो बल कैसा लगता है, अट्रैक्शन का। कैसा लगता है, अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन का फोर्स यानी कि आकर्षण। तो आकर्षण का बल कब लगता है मेरे प्यारे बच्चों, जब दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के। समान प्रकृति में कैसा लगता है, प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति में आकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समान आवेश से युक्त दो बिंदु आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे होने पर 8 न्यूटन का बल अनुभव करते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब कितने 8 मीटर 1 मीटर की दूरी पर जब अगर रखे हैं इस तरीके से हमारे पास कोई आवेश हैं, दो आवेश, ये कोई मान लो Q एंड ये भी एक Q1 Q2 मान लेते हैं इसको Q2 और ये हो गया Q1, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं तो इनके जो मध्य बल लग रहा है वो बल कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का। अब यदि इनको हमने कैसे पानी से भरे हुए पात्र में, अब देखो पानी से भरे हुए पात्र में हमने इनको रख दिया, तो जब पानी से भरे हुए पात्र में रख देते हैं तो अब कितना बल लगेगा इनके मध्य, ये यहाँ पर क्या है, ये निर्वात में मान लेते हैं 0, और ये हमारे पास हो गया वाटर। अब देखो वाटर में कितना लगता है, तो ये हमारे पास वाटर। तो देखो आपने मेरे प्यारे बच्चों पैरावैद्युतांक के बारे में पढ़ा था। जो पैरावैद्युतांक है यानी कि ये हमारे पास पैरावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता, ये क्या होता है, पैरावैद्युतांक होता है कि किसी माध्यम के सापेक्ष निर्वात में लगा बल, यानी कि ये माध्यम क्या हो गया, यहाँ पर जल हो गया, ये हो गया FM बटे में ये निर्वात हो गया हमारे पास में निर्वात, ये निर्वात में लगा बल। अब देखो, अब इसका जो पानी का जो पैरावैद्युतांक होता है इसे क्या कहा जाता है, स्मॉल के या फिर हमारे पास εr, और पानी का जो पैरावैद्युतांक होता है वो होता है 80। अब देखो हमें दे रखा है निर्वात में बल, निर्वात में कितना दे रखा है, 8 न्यूटन। हमें किस में निकालना है, जल में, तो जल हमारे पास माध्यम होगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया तो FM का मतलब है मीडियम, बटे में FG कितना है, निर्वात में 8 है और ये नीचे चला जाएगा भाग लगने के लिए, तो ये कितना होगा 80। अब यहाँ से 8 से कितना कट गया 8, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बटे में हमारे पास जो वैल्यू बचती है 10। 1 बटे 10 को कितना लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 0.1 लिखा जाता है, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना बल लगता है, 0.1 न्यूटन। देखो मैं थोड़ा सा डिस्कस और कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो विद्युतशीलता है, यानी सॉरी जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है उसको εr से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो मान होता है निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ये ε0 निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम। और अगर बल में जब ये लगता है तो ये बल में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये बल कितना आ जाता है FM। देखो यहाँ पर ε ε0, लेकिन बल के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। और यहाँ पर कुछ हमारे पास में जो εr हैं, जैसे निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है निर्वात के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। पानी के लिए कितना होता है, εr का जो मान है पानी व कैरोसिन के लिए कितना होता है, 80 होता है पानी के लिए। और हमारे पास यदि εr का मान कितना है, इन्फिनिटी आपको दे दिया जाए तो ये किसका होता है, धातुओं का। किसका होता है, चालक या धातुओं का। तो अब बताओ धातुओं का, जब धातुओं में जब पैरावैद्युतांक इन्फिनिटी हो जाता है तो बताओ उनका जो उनमें लगने वाला बल का जो मान है वो कितना हो जाता है। बल धातुओं के मध्य, अगर निर्वात माध्यम धातु है तो क्या है, धातु, तो दो आवेशों के मध्य धातु भरती जाए तो बल का मान कितना प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त हो जाता है धातु के केस में। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट विभव है। अब देखो एक हमारे पास में ये दे रखा है आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब होता है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब है इनसाइड से होलो, खाली है वो, और हमारे पास में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे पास 10 सेमी। अब देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय कोश की सतह पर यहाँ पर जो विभव का मान है, यानी कि जो सरफेस है वहाँ पर सतह पर जो विभव का मान है, सतह पर विभव का मान दे दिया मेरे प्यारे बच्चों 10 वोल्ट। अब हमें क्या पूछा गया है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर। देखो केंद्र से मान लो ये वाला है जो 5 सेंटीमीटर पे है, ये हमने 5 सेंटीमीटर पे। अब बताओ
हमारे पास जब गोलीय कोष था, कंडीशन हमने पढ़ी थी कि इनसाइड में जब गोलीय कोष होता है तो उसके सतह के अंदर जो विद्युत विभव का मान है वह कैसा रहता है, नियत रहता है, और उसका जो मान है वो कैसा रहता है, यानी कि जो गोले के अंदर जो विभव है वो कितना रहता है, किसके बराबर, V ऑफ सतह। अब हमें पता है सतह का जो विभव है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 10 वोल्ट। इट मीन्स अंदर भी कितना होने वाला है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, यहाँ पर कितना होने वाला है, 10 वोल्ट ही होगा, और जो सतह के बराबर होगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा केस लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में ये मान लो गोलीय कोष होता, ये गोलीय कोष पे मान लो कैसा भी आवेश है, ये आवेश हो गया, तो इसके इन साइड में गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान तो हो जाता है 0, लेकिन विद्युत विभव है वो सतह के बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत एंड इक्विवेलेंट टू सरफेस, सतह के बराबर होता है। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आ सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से यदि आता है, इसकी जगह यहाँ पर वोल्ट की जगह यहाँ पर मान लो 10 न्यूटन प्रति कूलम आ जाता और विद्युत क्षेत्र पूछ लेता, तो विद्युत क्षेत्र का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाता। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे लाडलो। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव को इतना न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के, अब देखो न्यूटन प्रति कूलम, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले दिया क्या गया है ये लिखेंगे, तो न्यूटन प्रति कूलम में किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का, 10⁵ ये क्या दे दिया, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना दे दिया यहाँ पर, 30 डिग्री दे दिया, ये 30 डिग्री दे दिया। रखने कोण पर रखने पर 4 न्यूटन इंटू मीटर का बलागुण। अब बलागुण जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों टॉर्क, और वो कितना दे दिया, 4 न्यूटन इंटू मीटर। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर, अब ये और दे दिया, द्विध्रुव जो होता है उसकी जो लंबाई होती है वो किस में नापी जाती है, 2a में, और 2a कितना दे दिया हमें, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में, तो 2 गुना 10⁻²2 कितना बनेगा हमारे पास में, मीटर बनेगा। अब जैसे हमने मान रखे सभी, तो हमें सबसे पहले देखो ये हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेश, ये पॉजिटिव आवेश हो गया, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव आवेश। तो इन पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो बल का जो मान है F बराबर बल का मान है वो कितना लग रहा है, QE। F बराबर कितना, QE। यहाँ पर भी F बराबर कितना लग रहा है, Q इंटू में E बल लग रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर द्विध्रुव के मध्य जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये कौन हो गया हमारे पास में, थीटा। 30 डिग्री विद्युत क्षेत्र दे रखा है, थीटा दे रखा है, और यहाँ पर टॉर्क दे दिया। अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में हमारे पास हमें जानकारी है कि F का मान कुल बल है वो कितना होता है, 0 होता है। जबकि एक समान विद्युत क्षेत्र में बल पे क्या, सॉरी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करता है, घूर्णन गति करता है, और उसका जो मान होता है वो हमारे पास होता है PE साइन थीटा। ये कितना होता है, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है हमें वो सभी वैल्यूज़ का क्या रख देना है, मान रखना है। तो पहले हमें टॉ का मान रखना है, बल आघूर्ण, ये हमें बल आघूर्ण दे रखा है, बल आघूर्ण का मान कितना होता है, बल आघूर्ण का मान दे रखा है यहाँ पर 4 बराबर में P का मान हमें P का मान हमें क्या करना है, आवेश का मान पूछा है। तो अभी 1 मिनट के लिए हम यहाँ से P का मान, P बराबर देखो यहाँ पर लिखते हैं, P बराबर जो मेरे प्यारे बच्चों P बराबर होता है Q इंटू में वैल्यू निकलती है हमारे पास में 2a, P बराबर Q इंटू 2a। तो क्या हम इसकी जगह पर Q इंटू 2a रख देते हैं, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, टो बराबर Q इंटू में ये हमारे पास कितना रख दिया हमने, 2aE, और ये हो गया साइन थीटा, ये साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्यों हमारे पास निकालना है, क्यों हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 2a का मान दे दिया हमें, कितना दे दिया, 2 गुणा में 10⁻²2, क्यों इंटू 2a। ई का मान देखो मेरे प्यारे बच्चों, ई का जो मान है वो हमें दे रखा है 2 गुणा 10⁻5 इंटू में साइन कितना दे रखा है, 30। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक वैल्यू, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, साइन देखो 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2। तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट ही साइन 30 का मान 1/2 रख सकते हैं, यस सर रख सकते हैं। तो देखो ये 2 से हम ये 2 गया, और इस 2 से इस वाले जब 2 को काटते हैं तो कितने बार कटेगा, 2 बार। इसका मतलब जब हम यहाँ पे क्यों का मान निकालेंगे, इस क्यों का मान निकालेंगे, इस क्यों का मान निकालेंगे, तो बाकी राशियाँ इसके नीचे चली जाएंगी।
तो यानी कि ये बराबर, और ये 2 हो गया। अब देखो नीचे कोई है नहीं, बटे में ये यहाँ पर 2 नहीं, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, इसका मतलब यहाँ 10 की पावर -2 और यहाँ पर 10 की पावर -5, यानी कि 10 की पावर कितना बनेगा हमारे पास, 10 की पावर -7। तो यहाँ पर 10 की पावर -7, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो यह 2 गुणा में 10 की पावर हमारे पास -7 निकल के आता है। सॉरी, नीचे से जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और क्यों का मान 2 गुणा 10 की पावर 7 क्या आएगा यहाँ पर, कूलाम, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो किस में होता है, कूलाम में होता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बेहतरीन क्वेश्चन उन खास विद्यार्थियों के लिए है जो इस समय 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो यह विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न थे। ये सभी क्वेश्चन इस तरीके से संकलित किए गए हैं कि पूरा चैप्टर इसी में समाहित हो जाए। इसी प्रकार के और वीडियो आगे नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारिता वाले विद्युत विभव वाले जो चैप्टर है, विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इंतज़ार करिए। नेक्स्ट सेशन जल्द आने वाला है। आई होप आप सभी अपने बेहतरीन क्वेश्चनों का इंतज़ार करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।